भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनडीटीवी के साथ जुड़े, कंग्रेचुलेशंस। आपका नाम निकल के आया इस पोल में जो आम आदमी पार्टी ने किया। ये जो पोल था भगवंत मान जी, ये बहुत अनयूजुअल था। कोई नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म के पोल्स नहीं करते हैं। क्या ये जेन्युइन पोल था? क्योंकि आपके विरोधी पार्टी कह रहे हैं ये जेन्युइन नहीं था, ये सिर्फ दिखावे के लिए था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू। आपने मुझे एंट्री पर मौका दिया। दूसरी बात यह है कि ये पोल का आइडिया जो है मेरा, मुझे अरविंद जी ने कहा कि पीएसी में फैसला हो चुका है, आपका नाम अनाउंस करते हैं। मैंने कहा सर ये तो ट्रेडिशनल पार्टी ऐसी करती है, प्रधान के ड्राइंग रूम से सीएम निकलता है, ये इसका कोटा, ये इसका कोटा, ये इसका। मैंने कहा थोड़ा इसको जनता में ले जाएं, जनता को इन्वॉल्व करें। नंबर दिया, 4 दिन का टाइम दिया, 22 लाख से ज्यादा फोन आए। अभी भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं ना ये जेन्युइन नहीं था। वो कल 17 को 5 बजे तक की डेडलाइन थी, लेकिन अभी भी आ रहे हैं। लोगों ने नॉट ओनली भगवंत मान लिखा, साथ में सुझाव भी लिखे, ये भी काम करना सर, ये भी काम करना। तो उसमें पोल आपका आइडिया था से मेरे पे विश्वास करना। अच्छा, यस, इंटरेस्टिंग। अगर मैं चाहता तो मैं उसी दिन अनाउंस हो जाता। आई सी। तो मतलब ये पोल, अगर मान लीजिए किसी वजह से आप नंबर 1 इसमें नहीं आते, कोई और आता, तो आप उसको मान लेते? बिल्कुल मान लेता मैं। अब लोकतंत्र में उन पर थोपा क्यों जा रहा है? कई बार क्या होता है कि एमएलए जीत जाता है, एक पार्टी के खिलाफ उस एमएलए को लोग वोट देते हैं कि उसको हराना है, इसको जिताना है। हंग असेंबली आ जाती है तो वो एमएलए जो है वो अपनी कीमत निर्धारित करता है, राइट। और अब लोगों के विश्वास को बेचता है। वो कहता है इस पार्टी के खिलाफ तो हमने वोट किया था जी, तो क्यों ना लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, ये बताइए लेकिन भगवंत जी कि क्या आम आदमी पार्टी ने बहुत देर कर दी लेकिन आपको नेम करने में? इलेक्शंस के लिए कुछ चंद ही वक्त बचे हैं। नहीं, कोई देर नहीं की। ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा थी कि अगर इलेक्शन ज्यादा देर लंबी चल गई तो कई बार जब सीएम का नाम डिक्लेयर हो जाता है, इलेक्शन एकदम से ऊपर उठनी चाहिए, डिप नहीं होनी चाहिए। तो अब एकदम से हम ऊपर लेके जाएंगे और बहुत वक्त है। और अरविंद जी ने रैलियां की, तिरंगा यात्रा की, मैं रैलियां कर रहा हूं। डोर टू डोर के हम माहिर हैं, सोशल मीडिया पर हमारे जुनूनी वॉलंटियर हैं। अगर रैलियों में रैली करने की ढील मिली तो वो भी करेंगे। तो हमारा प्रचार जो है वो पिछले कई साल से चल रहा है, संगठन भी हमारा परफेक्ट है। तो हमारे लिए कोई ऐसी कोई ताज्जुब की या हैरानी की बात नहीं है। अच्छा, नहीं, एक कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शुरू से आपको नाम घोषित करना चाहता था, आप पॉपुलर हैं काडर में, लेकिन क्योंकि विरोधी दल बार बार ये आपके ऊपर जो ड्रिंकिंग चार्ज लगाते रहते हैं, इस वजह से एक घबराहट थी कि वो दोबारा भगवंत मान पीते हैं, ये सब हो जाएगा, दोबारा उठा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2 बार जनता का विश्वास जीत चुका हूं। और कांग्रेस का जो सीएम है उसकी कैसी वीडियो आती थी कि अपनी पाकिस्तानी महिला दोस्त के साथ चीयर्स करके वो महफिल में बैठता था, जनता उनके घर के सामने लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सामना करती थी। तो ये बिल्कुल इनका गलत प्रचार था, पिछले 11 साल से लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे खिलाफ बोलने के लिए उनके पास और कुछ है ही नहीं। बोलते रहने दो, मुझे क्या है, ठीक है ना। आज मुझे सीएम के लिए जिम्मेदारी मिली है। अब जब मैं बनूंगा जी, तब भी ये कहेंगे ये ज्यादा देर नहीं चलेगी सरकार। बट भगवंत मान जी, आप कह रहे हैं ये अभी 2-3 दिन पहले हाँ, चन्नी साहब, जिस दिन हमने अनाउंस किया 13 तारीख को कि पोल करवाते हैं, लोगों से वोट करवाते हैं, चन्नी साहब, ये क्या नाम है, सुखबीर बादल और बीजेपी वाले, ये ड्रामा है जी। केजरीवाल खुद का नाम आगे करेगा, अब भगवंत मान को क्यों नहीं कर रहे? डायरेक्ट कर देना चाहिए था, भगवंत मान अच्छा आदमी है। नहीं, लेकिन जब आज कर दिया तो कहते ना जी
ये तो एक वैसे ही कर दिया है ना। अब इनका नहीं, बट मुझे भगवंत मान जी, सबसे फनी पता क्या लगा? अच्छा एक सेकेंड, लेकिन एक मुझे पूछने दीजिए आपसे कि आप कह रहे हैं कि ये सब जो आप पे आरोप लगाया जाता था कि ये ड्रिंकिंग का, कि एक तरह से एक फेक नैरेटिव था, लेकिन आपने 2019 में खुद पब्लिकली प्लेज लिया, पंजाब में बरनाला में एक रैली में आपकी मां भी थी वहां, कि आप जनवरी 2019 से आपने शराब स्टॉप कर दी। वो जो कहते थे ना, मैंने उस नैरेटिव को भी बंद कर दिया। और क्या कर सकते हैं सर? कोई भी आदमी 16 कला संपूर्ण तो है नहीं, और मुझे इनकी एनओसी की जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल की जो पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, और मैं खून तो नहीं पीता था पंजाबियों का। ये क्या बात इन्होंने कर रखी है। सबसे फनी आज सुखबीर बादल का मुझे कोट लगा कि जी भगवंत मान का नाम तो अनाउंस किया गया, लेकिन भगवंत का मान का नाम हिंदी में अनाउंस किया गया। तो बताओ। बट मुझे बताइए कि जो हरसिमरत कौर है वो खुद यूपी से है जी, और सुखबीर बादल को खुद पंजाबी बोलनी नहीं आती। वो 2-3 बार अपने सगे बाप को कह चुका है, ये मेरे पिता समान है। बादल साहब को ये बोलना पड़ता है, समान नहीं, मैं तेरा पिता ही हूं। तो वो हमें पंजाबी और हिंदी का फर्क समझाएंगे। अच्छा नहीं, बट ये बताइए कि आप 2 टाइम एमपी तो रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप बैकग्राउंड दूसरे से आते हैं, आप कॉमेडी में थे, फिल्म्स में थे, अभी भी जो आप पे एक आरोप लगता है कि आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हैं। सर मैं कैंसर का मुद्दा उठाता हूं, सर मैं किसानों की खुदकुशियों का मुद्दा उठाता हूं, 3 कानूनों के विरुद्ध मैं बोलता हूं, 2 बार का मैं एमपी हूं। क्या किसी चुटकुले सुनाने वाले को 2 बार चुन लेंगे? जोग तो सबसे बड़ा सुखबीर बादल और सिद्धू और चन्नी साहब है। कहते हैं मैं बांदर किला खेल लेता हूं, मैं गिल्ली डंडा खेल लेता हूं। कोई किसी विजन की बात की, और सिद्धू साहब क्या कहते हैं कि मतलब क्या उन्होंने बोला कि मेरा एमएलए ये दबका मारे थानेदार की पैंट गीली हो जाए। क्या ये शब्दावली अच्छी है? क्या ये सीरियस शब्दावली है? तो इसलिए मतलब भगवंत जी, नहीं आप, कॉमेडी इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। और जो मेरी कॉमेडी थी ना जी, वो सोचने वाली भी थी, हंसाने के साथ साथ। पर ये बताइए, अब सिद्धू तो पता नहीं पिक्चर में कितने हैं कि नहीं, लेकिन जो चरणजीत चन्नी आ गए हैं मैदान में, कांग्रेस ने जो उनको लेके आए हैं, क्या वो एक टक्कर के मुकाबले के अब आपके सामने ओपोनेंट आ गए हैं चन्नी साहब? नहीं जी, देखो चन्नी साहब जो है वो पिछले 80 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, जबकि हिसाब होगा 5 साल का। तो वो 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जिसमें वो खुद टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको कहां छुपाएंगे? घर घर नौकरी देने का वादा, किसानों का हर किस्म का कर्जा माफ करने का वादा, स्मार्टफोन देने का वादा, 51,000 शगन स्कीम, 2500 बुढ़ापा पेंशन, कहां गए वो? तो चन्नी साहब अली बाबा बदल दिया, लेकिन 40 तो वही है। हिसाब 5 साल का होगा। बट चैलेंज काफी है आपके सामने। थैंक यू वेरी मच इंडीड भगवत मान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक्स वेरी मच इंडीड। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू।